प्रिय दर्शकों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि घर की 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। हमारे हाथ से दान में दी गई इन 5 वस्तुओं से हमें भयंकर आपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए, आज हम आपको माँ लक्ष्मी द्वारा सुनाई गई एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की वो कौन सी चीजें हैं जो दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री ये चीजें दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती हैं। इसीलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए, बिना देरी किए आपको वो प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, पुराने समय की बात है। मध्य देश में एक बहुत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुकन्या नाम की एक स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ रहती थी। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी, जो सत्य और धर्म का पालन करने वाली और घर के काम में निपुण थी। सुकन्या का स्वभाव बहुत दयालु था। वो हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। सुकन्या का पति संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वो बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था। सुकन्या अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वो उसे ही अपना भगवान मानकर उसकी सेवा करती थी। सुकन्या रोज पति से पहले जागती थी, अपने घर का आंगन साफ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन सजाती थी। उसके बाद वो घर की सफाई करती, फिर नहा धोकर तुलसी को जल देती और देवी देवताओं की पूजा करती थी। इस तरह वो रोज अपना काम करती थी। सुकन्या ने कभी किसी का अपमान नहीं किया। वो सबसे मीठी बोली में बात करती थी। लोग सुकन्या को देखकर कहते थे कि ये तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है, जो अपने परिवार का इतना अच्छा ख्याल रखती है। इसके अलावा सुकन्या दान धर्म करते समय कभी हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके दरवाजे पर जो भी भिखारी आता, वो उसे दान दिए बिना नहीं भेजती थी। उसके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा आता, वो पेट भर खाना खाकर ही लौटता था। इससे सभी याचक बहुत खुश होकर उसे आशीर्वाद देते थे। सुकन्या अपने पड़ोसियों की भी मदद करती थी। उसके पड़ोस में जो गरीब और दुखी लोग रहते थे, उन्हें भी वो रोज खाना देती थी। पड़ोसियों को जो भी चीज चाहिए होती, सुकन्या बिना सोचे दे देती थी। इसलिए पड़ोसी भी उसका बहुत सम्मान करते थे। वे कहते थे कि ये सुकन्या तो साक्षात देवी है, माँ अन्नपूर्णा ने ही उसके रूप में जन्म लिया है। लोग सुकन्या की तारीफ करते, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वो सबका आदर करती रही। फिर एक दिन की बात है, सुकन्या की एक पड़ोसन उसके घर आई। सुकन्या ने उसका स्वागत किया और प्यार से पूछा, बहन, आज कैसे आना हुआ? अगर कुछ चाहिए तो मांग लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पड़ोसन बोली, सुकन्या बहन, आज मेरे घर बहुत से रिश्तेदार आए हैं। मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ, इसलिए मैं तुमसे चकला, बेलन और तवा मांगने आई हूँ। अगर तुम कुछ दे दो तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम होने के बाद जल्दी लौटा दूंगी। सुकन्या बोली, बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी मुझे जरूरत नहीं है, तुम ले जाओ। फिर वो रसोई से चकला, बेलन और तवा लाकर पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन ने धन्यवाद दिया और चली गई। कुछ देर बाद एक और स्त्री आई। सुकन्या ने फिर पूछा, बहन, क्या चाहिए? वो बोली, मेरे घर में बहुत गंदगी है और मेरा झाड़ू टूट गया है। क्या तुम मुझे अपना झाड़ू दे सकती हो? मैं घर साफ करके वापस लौटा दूंगी। सुकन्या बिना सोचे बोली, बस झाड़ू ही तो है, लो, और उसे झाड़ू दे दिया। वो स्त्री झाड़ू लेकर चली गई। फिर कुछ देर बाद एक और स्त्री आई। सुकन्या ने फिर पूछा, बहन, क्या काम है? वो बोली, सुकन्या बहन, आज मेरी बेटी को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े या गहने नहीं है। क्या तुम मुझे थोड़े गहने और साड़ी दे सकती हो? बस एक दिन के लिए, मैं वापस लौटा दूंगी। सुकन्या बोली, इतनी सी बात? तुम्हारी बेटी मेरी बहन जैसी है, मैं अभी लाती हूँ। फिर वो अपने गहने और साड़ी लाकर उसे दे दी। वो स्त्री खुश होकर चली गई। फिर शाम होते होते एक और पड़ोसन आई। सुकन्या ने फिर पूछा, बहन, बताओ क्या चाहिए? वो बोली, मेरा बच्चा भूखा है और दूध नहीं है। क्या तुम थोड़ा दूध दे सकती हो? सुकन्या बोली, कोई बात नहीं, अभी देती हूँ, और उसे दूध दे दिया। इस तरह सुकन्या ने सबकी मदद की और खुश होकर अपना काम करने लगी। रात को उसका पति घर लौटा। सुकन्या ने उसकी सेवा की और दोनों सो गए। अगले दिन जब वे उठे तो एक बुरी खबर सुनाई दी। एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, भाई, कल रात तुम्हारी दुकान लूट ली गई है, सारा माल गायब है। सुकन्या का पति घबरा गया और दुकान पर गया तो देखा कि सचमुच सब कुछ लूटा जा चुका है। वो दुखी होकर घर लौटा और सुकन्या को बताया। सुकन्या ने कहा, चिंता मत करो, घर में भी पैसा है। लेकिन जब उसने तिजोरी देखी तो वो भी खाली थी, सारा धन चोरी हो चुका
चुका था। सुकन्या का पति गुस्सा हो गया और बोला, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हर किसी को घर बुलाती हो, दान देती हो, उन्हीं में से किसी ने हमें लूट लिया है। सास ने भी उसे डांटा, तुम ही तो हर किसी को घर की चीजें देती रहती हो। घर वालों ने सुकन्या को बहुत भला बुरा कहा। सुकन्या ने पति को दिलासा दिया, मैंने एक पड़ोसन को अपने गहने दिए हैं, मैं लेकर आती हूँ। लेकिन जब वो उसके घर गई तो वो घर छोड़कर भाग चुकी थी। सुकन्या निराश लौटी और पति को बताया। पति और गुस्सा हो गया और बोला, तुम्हारी मूर्खता की वजह से हम बर्बाद हो गए हैं, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो, चली जाओ। सुकन्या ने बहुत विनती की, लेकिन पति ने उसे घर से निकाल दिया। सुकन्या रोती हुई चली गई और माँ लक्ष्मी के मंदिर पहुंची। उसने प्रार्थना की, माँ, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मेरी ये दशा हुई है? मैं तो रोज आपकी पूजा करती थी। फिर वो सोचने लगी कि अगर पति ने छोड़ दिया तो जीने का क्या मतलब। वो आत्महत्या करने नदी के तरफ चल पड़ी। नदी के किनारे उसने माँ लक्ष्मी से कहा, माँ, अब मैं अपनी जान देती हूँ, मुझे माफ करना। और वो नदी में कूदने ही वाली थी कि अचानक माँ लक्ष्मी प्रकट हो गई। माँ ने कहा, रुको सुकन्या, ये क्या कर रही हो? आत्महत्या महापाप है। सुकन्या ने आंखें खोली तो माँ लक्ष्मी को सामने देखा। वो प्रणाम करके बोली, माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। माँ लक्ष्मी बोली, हे सुकन्या, मैं सब जानती हूँ। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें दान कर दी जिनकी वजह से मुझे तुम्हारा घर छोड़ना पड़ा। कोई भी स्त्री अपने घर की ये 5 चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए, नहीं तो मैं उसका घर छोड़ देती हूँ। पहली चीज है चकला, बेलन और तवा। रसोई में इनका बहुत महत्व होता है। इनसे भगवान का प्रसाद बनता है। इन्हें दूसरों को देने से ये अपवित्र हो सकते हैं और दरिद्रता आती है। तुमने ये पहली भूल की। दूसरी चीज है झाड़ू। झाड़ू से घर की सफाई होती है। जहाँ सफाई वहाँ मेरा वास। झाड़ू मुझे बहुत प्रिय है। जो स्त्री झाड़ू दूसरे को देती है, मैं उसके घर नहीं ठहरती। तुमने ये दूसरी भूल की, इसीलिए तुम्हारी दुकान लूटी गई। तीसरी चीज है शाम के समय घर का नमक, आटा, दूध या दही दान करना। ऐसा करने से घर में अनाज की कमी होती है और दरिद्रता छा जाती है। चौथी चीज है अपने गहने दूसरी स्त्री को देना। गहने स्त्री के श्रृंगार का हिस्सा है। जो स्त्री अपने गहने दूसरी को देती है, उसके घर में क्लेश रहता है। इसी कारण तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे गहने लेकर भाग गई। पांचवी चीज है सुबह सुबह दूध का दान करना। दूध बेचना अलग बात है, लेकिन सुबह दूध दान करने से मुसीबत आती है। इसी के कारण तुम्हारे घर की तिजोरी लूटी गई। सुकन्या, तुमने इन 5 चीजों का दान करके मुझे नाराज कर दिया था। सुकन्या रोती हुई बोली, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं अनजान थी। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई, तुम्हारा दुख ही तुम्हारी सजा थी। अब मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारा सब कुछ वापस मिल जाएगा। अब घर लौट जाओ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। सुकन्या ने धन्यवाद दिया और घर की तरफ चली। तभी उसका पति उसे ढूंढता हुआ आया। वो बोला, सुकन्या, मुझे माफ कर दो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमारा सारा धन वापस मिल गया है। चोरों ने सब लौटा दिया है। सुकन्या बहुत खुश हुई और पति के साथ घर लौट गई। माँ लक्ष्मी की कृपा से फिर से उनके घर में सुख समृद्धि आ गई और उस दिन के बाद सुकन्या ने कभी भी अपने घर की ये 5 चीजें दूसरों को नहीं दी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।